नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर किसान तक पर। मैं हूं हिमानी दीवान और फिर हाजिर हूं आपके सामने लेकर मौसम का हाल। जानेंगे अगले 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम, यानी 28 नवंबर को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, ये जान लेते हैं। और दिल्ली एनसीआर की अगर बात से शुरुआत करें तो यहाँ पर अभी तक लोगों को सिर्फ धुंध और कोहरा देखने को मिल रहा है या फिर पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। और जो सबसे पहला अपडेट मैं इस वीडियो में देना चाहूँगी वो ये कि अब जो कुछ एक दिन बचे हैं नवंबर के, इनमें भी इसके अलावा और कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो दिल्ली एनसीआर का जो मौसम है वो ऐसा ही रहने वाला है, धुंध, कोहरे और प्रदूषण भरा। इसी वजह से आप देख रहे हैं लगातार खबरों में है। और बच्चों के लिए स्कूल भी ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में चल रहे हैं, हाइब्रिड मोड अब से शुरू कर दिया गया है। तो मौसम की तरफ अगर रुख करें तो IMD की जो वेबसाइट है उस पर मौसम का जो मिजाज है वो क्या बताया जा रहा है वो ये है कि एक बार फिर से हमारा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन तमाम क्षेत्रों में IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है धुंध का। तो जैसा कि मैं पहले बता रही थी, दिल्ली एनसीआर के तमाम क्षेत्र भी इन्हीं रीजन्स में आते हैं। तो यहाँ पर मौसम विभाग ने धुंध और कोहरे को लेकर येलो अलर्ट एक बार फिर से जारी किया है। कल भी इसी तरह की वार्निंग हमने आपको बताई थी। तो आने वाले कुछ दिनों में 29 नवंबर तक, यानी कि 28 नवंबर को तो ऐसा रहेगा ही, उम्मीद यही है कि 29 नवंबर तक मौसम यहाँ पर इसी तरह का बना रहेगा। और पूर्वी क्षेत्रों में जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्रीन एरिया है, यानी कि मौसम विभाग की तरफ से कोई अलर्ट नहीं है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, फिर राजस्थान, और अगर नीचे की तरफ फिर से बढ़ें तो गुजरात, तेलंगाना, यहाँ पर भी ग्रीन एरिया है, यानी कि मौसम साफ रहेगा, किसी तरह का अलर्ट नहीं है। लेकिन अगर अब हम नीचे की तरफ बढ़ें, दक्षिण के क्षेत्रों की तरफ, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ के जो राज्य हैं, यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तमिलनाडु तक, क्योंकि तूफान फेंगल जो है अब गति पकड़ रहा है और अगले 2 दिन में इसके तमिलनाडु तक पहुंचने के पूरे आसार व्यक्त किए जा रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ बारिश का अभी ऑरेंज अलर्ट है और बारिश को लेकर IMD लगातार सतर्क रहने को कह रहा है। लेकिन किसानों के नज़रिए से अगर हम देखें तो तमिलनाडु में जो ये लगातार भारी बारिश हो रही है, यहाँ पर धान की फसल बहुत बुरी तरह प्रभावित हो गई है। मौसम विभाग ने कुड्डालोर और मयिलादुथुरई जिलों में कुछ स्थानों पर और भी ज़्यादा बारिश का जो पूर्वानुमान व्यक्त किया है, उससे धान की फसल को बहुत खतरा नज़र आ रहा है। और बारिश के मद्देनजर तिरुवरुवर, कुड्डालोर, नागपट्टिनम और मयिलादुथुरई जिलों में भी लगातार स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं और सतर्क रहने के लिए कहा गया है। और अगर हम एक बार चलते चलते उत्तर भारत के मौसम की बात कर लें तो यहाँ पर बहुत धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ठंडक बढ़ रही है, लेकिन दिन के समय अच्छी धूप निकल रही है, तो मौसम साफ है। लेकिन 28 नवंबर को जो मौसम है वो साफ ही रहेगा, लेकिन देर रात और सुबह के समय वहाँ पे धुंध और घने कोहरे का अलर्ट है, जैसा हमने बताया। तो उसको लेकर आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और अगर कुछ खास शहरों के हिसाब से, जिलों के हिसाब से बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को यानी 28 नवंबर को देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज और सिद्धार्थ नगर में घना कोहरा छाने की संभावना व्यक्त की गई है। तो आप बने रहिए किसान तक के साथ, देखते रहिए हमारा खास बुलेटिन हर रात 8 बजे मौसम को लेकर। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।